हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। कैसे हैं बच्चे? सब बढ़िया। ओके, सो आई एम योर विक्रम सर और आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा करने जा रहे हैं। विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड वन this one now video in that, and now moving on with the next in the next. And what we are going to do today, we are going to discuss that what is basically the equation of electromagnetic wave, what is the energy density, what will be the energy of electromagnetic wave, and numericals also in that, है ना। आ जाइए तो फटाफट एक हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम बात कर लेते हैं फटाफट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जो होगी, डेफिनेशन क्या होगी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव can be defined as the wave in which the electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other and to the direction of propagation. Yes, this is what the definition. ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो फटाफट चलते हैं, रीड करते हैं इसको और समझते हैं कि क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफाइंड एज द वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, क्या चीज? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या है? वेव है। तो कुछ इस तरीके से वेव बनाई पहले। लेट अस से ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो ई वाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे बन जाएगा? फटाफट बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि क्या लिखा है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है ये है, इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। आ जाइए अब बात करते हैं कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये साइनोसोडल इक्वेशन है। कैसी है बेटा? अल्टरनेटिव इक्वेशन है, साइनोसोडल इक्वेशन है। तो की फॉर्म में है। तो इनकी जो इक्वेशन बनेगी वो देख लेते हैं कि इनकी इक्वेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? ओके, फटाफट आ जाएंगे। आ जाइए फटाफट देखते हैं क्या इक्वेशन है। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें, किसकी? इक्वेशन की। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इक्वेशन क्या होगी? ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, है ना। एंड बी वाई इज इक्वल टू बी वाई, और हमारे पास में तो यहाँ बी जेड है। सो ये दिस वाई एंड जेड, दीज टर्म्स कैन बी चेंज, है ना। इट विल डिपेंड अपॉन ऑन विच एक्सिस द ऑसिलेशन इज गोइंग ऑन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड वेक्टर, नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे ऑसिलेट कर रही है तो ई वाई बी जेड नॉर्मल थिंग है ना, ये हमें पता है। बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। हाँ, ये इक्वेशन है सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आई, वाह वाह। अब ज्यादा थोड़ा सा ध्यान से और देखते हैं। बेसिकली What is this E naught and B naught? E naught and B naught. They are the maximum values, maximum or peak values
peak values of electric and magnetic field of EM wave. So I will write EM wave for EM wave. Okay. And what is omega? Omega क्या है बेटा? ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. एंगुलर क्यों है सर? एंगुलर क्यों है? तो बहुत आप देखो यहाँ पे इसका बेसिकली अगर जो मोशन हो रहा है तो क्या उसमें एंगुलर आएगा? क्या एंगुलर आएगा? बिल्कुल. क्या इसमें इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो रहा है? यस सर. इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? यस सर. तो क्या इसमें जो मोशन आएगा उसमें क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी को काउंट करेंगे? यस सर, करना पड़ेगा. तो दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, है ना. ये क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी. एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ओके. नाउ टी इज व्हाट? टाइम. टी इज व्हाट? टाइम. ये क्या है? टाइम है. बहुत बढ़िया सर. एक्स क्या है? एक्स क्या है? दिस इज द डिस्टेंस. बेसिकली क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय EM वेव, है ना. फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वेव बोल सकते हो आप, है ना. पर्टिकुलर वेव, इलेक्ट्रिक वेव. ओके. सो दैट इज व्हाट इट इज फॉर दिस थिंग. एंड सिमिलरली दूसरे अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की अगर अपन बात कर लें तो एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो वो ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस हो जाएगा पर्टिकुलरली. सी क्या है? व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड with which the EM wave is propagating. C is what? C is the speed with which the EM wave is propagating. EM wave is propagating. Okay sir, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया. So ये now basically speed C, then what is the formula with which it is propagating? That is 1 upon under root of mu naught epsilon naught. This is what the formula of speed of electromagnetic wave. और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 4. म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 to the power -7. That is 4 into 3.14 into 10 to the power -7. Just put it here. 3.14 into 10 to the power -7. And what is mu naught? Mu naught क्या होता है? Mu naught क्या होता है? यहां पे लिखेंगे सर. Mu naught is the permeability. क्या है? Permeability of the medium. Permeability of the medium. ओके. और ये क्या बताता है? जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी देखा है, मैग्नेटिज्म में भी आपने देखा. म्यू नॉट क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई? मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइंड होता है ना. दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, बट फॉर इट इज डिफाइंड फॉर मैग्नेटिज्म, है ना. इट इज डिफाइंड फॉर मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो कितना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है, दैट एक्चुअली इट डिफाइंस म्यू नॉट, है ना. परमिएबिलिटी, है ना. यस, द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. वहीं अगर अपन बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा? परमिटिविटी. दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. हमें पता है म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. मगर कैसा? फ्री स्पेस. बिल्कुल ना भूलें. डिफाइंड फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम. इट इज डिफाइंड फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम. हियर ऑल्सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना. यस, मीडियम इज वैक्यूम, सो इट इज डिफाइंड फॉर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चा? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 8.86 into 10 to the power -12. 8.86 into 10 to the power
-12 ये वैल्यू होती है हमारे पास में किसकी भाई साहब, परमिटिविटी की। किसकी बच्चा? परमिटिविटी की। अच्छा, आ जाइए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर। समझ में आ गया कि ये जो वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स होती हैं, इनकी स्पीड, इसका ये फॉर्मूला। और बेसिकली अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, जो मुद्दे की बात थी वो बताना भूल गए, वो क्या थी? 8.86 इंटू 10⁻⁻12। जब इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, ये जो वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू और ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, किसकी है? लाइट की स्पीड है। तो ये बोला जाता है, या हम ये बोल सकते हैं, जो ईएम वेव है, इट्स स्पीड इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये हमने पढ़ा भी हुआ है और हम जानते भी हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बेसिकली, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फॉर्म है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जो रेडिएशन आता है, थर्मल रेडिएशन हो गया, विजिबल रेडिएशन हो गया, है ना, रेडिएशन स्पेक्ट्रम हम लोग बोल सकते हैं, वो सारी की सारी जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। जो लाइट यहां से आ रही है, ट्यूबलाइट मेरे पास में आ रही है, जो लाइट की रोशनी आ रही है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्यूबलाइट की जो लाइट है, दैट इज व्हाट, है ना। आ जाइए, आगे चलते हैं बच्चा। अब बात करते हैं, सिर्फ कर दिया जाए। यस सर, आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। आ जाएंगे फटाफट। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास में अपनी एनर्जी होगी, तभी वो ट्रेवल कर रही होगी। वो एनर्जी क्या है उसके बारे में अगर पर यूनिट एरिया की बात करी जाए, किसकी? पर यूनिट एरिया, है ना। सो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट, वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम अगर बात की जाए तो वो कहलाती है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेंसिटी। तो डेफिनेशन में अगर लिखें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density of EM wave। क्या चीज? ऑफ EM wave। So energy density per unit volume is called energy density। Basically it is denoted by U। So energy density, that is what the energy per unit वॉल्यूम। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हम इस तरीके से बोल सकते हैं। बट नाउ इसी में आगे चलते हैं कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि इसके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, दूसरा मैग्नेटिक होता है। दोनों जब चलते हैं कुछ इस तरीके से कि ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में भी अपनी एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के पास में भी अपनी एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी के थ्रू वाइब्रेशंस हो रहे होंगे म्यूचुअल परपेंडिकुलर, और जो प्रोपेगेशन है वो आगे की तरफ चल रहा है ना। ये बात हमें समझ में आ गई। तो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो है वो एवरेज कैलकुलेट करें सबसे पहले कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी, है ना। आ जाए फटाफट। एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज UAV, वो कितनी है? इसका फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। बच्चा क्या फॉर्मूला है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, है ना।
ये फॉर्मूला आपके पास में एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक वेव, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए सेम, क्या एवरेज एनर्जी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में डिफाइंड हो सकता है। यस सर, और उसका फॉर्मूला क्या है, यू एवी। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिखेंगे ई एवी, ओके। वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए तो क्या आ जाएगा, ई एम एवी इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो यू ई एवी फॉर्मूला एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, वहीं यू बी एवी इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। So this is the formula. These two are the formulas for average energy density of electromagnetic wave, है ना, for electric field and power. Now ये अगर देखें, बहुत एक नोट लगा के आप लिख लीजिए, है ना, जस्ट राइट इट समवेयर दैट द एनर्जी of electric and magnetic field vectors are same बच्चा, सेम एनर्जी से दोनों वाइब्रेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है, सेम एनर्जी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी, और दोनों जो फील्ड वेक्टर्स हैं वो सेम एनर्जी पे प्रोपेगेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, सेम एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे। और चीज आर सेम एंड आर इन फेस, बेटा एरान इन फेस। और कैसे होते हैं, फेस में रहते हैं, सेम फेस में रहते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड के किसी वेक्टर का पीक आता है, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी वेक्टर का पीक आएगा। जिस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड के किसी वेक्टर का क्रस्ट आएगा, मतलब या लो वैल्यू आएगी, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी वेक्टर की भी लो वैल्यू आएगी, है ना। कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम फेज में होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप ले लीजिए, है ना, इसे ड्रॉ करके बताते हैं। फेस बेसिकली किस तरीके से डिफाइंड है। अगर हम फेस की बात करें, किसकी बात करें, फेस की, तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। Suppose this is magnetic field B Y, और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E Z, ये हमारा एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। तो जब पीक आएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इसे बोल दिया B नॉट, उसी टाइम पे पीक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसे बोल दिया E नॉट। मतलब जब दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पर, है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड के किसी वेक्टर की वैल्यू 0 हो रही है, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी किसी वेक्टर की वैल्यू 0 हो रही है। जिस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड के किसी वेक्टर का या मैग्नेटिक वेव के किसी वेक्टर का पीक आ रहा है, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी वेक्टर का पीक आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, आप बहुत ध्यान से सपोज करिए, ये क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये ट्रफ और क्रस्ट है ना, कुछ इस तरीके से आप समझे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि दे आर इन फेस। क्या बोला जाएगा इनको, फेस में बोला जाएगा। जब इसका पीक, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड का 0 आ रहा है, तब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 0 आ रहा है, तो दे आर नोन एज इन फेस। तो कैसे होते हैं,
फेस में होते हैं, कोई फेस डिफरेंस नहीं होता। आ जाइए यहाँ पे क्या चीज बताई जा रही थी। बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो पिछला हम लोगों ने लिखा था, हम लोग किसकी बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की, वहां पे जो वैल्यूज निकाली थी, फटाफट लिखेंगे बेटा। मार्कर खराब हो गया है। ओके, तो दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर यू बी एवरेज 1/4 एंड दिस इज व्हाट बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हमने लिख ली, दो चीजें हमारे पास में है। अब अगर हम बात करें कि ये तो एनर्जी डेंसिटीज आपने पर्टिकुलर निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एनर्जी डेंसिटी निकाली पर्टिकुलरली आपने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए, तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, बेसिकली अगर जो मोशन हो रहा है वो तो कंबाइन हो रहा है। मोशन कैसा हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना। आ जाइए, तो अब देख लीजिए यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, as we can write total energy, what we can write, total energy that is ut will be equal to u b plus ue। हाँ सर, ये एवरेज वाली। तो अगर हम इसको देखें यहां पर, तो क्या अगर एनर्जी क्या चीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इक्वल, कैसी है बच्चा, इक्वल है। कैसी है, इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बी यू बी विल बी इक्वल टू यूई। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी, क्या चीज, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, है ना, टोटल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकल के जाएगी, बेसिकली अगर यू ई निकालना है तो यूपी की जगह यू रख दो, तो आपको 2UE मिल जाएगा। भाई ये जो यूबी है कैन बी रिप्लेस बाय यूई, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2UE। तो 2UE बेसिकली क्या है, एवरेज में अगर अपन बात करें, तो यूई एवरेज कितना है बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसने इसको काट दिया तो आपके पास में बेसिकली क्या आया, यू ई टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। आ जाइए यहाँ पे, और यही अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। यस सर, और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में क्या आ जाएगा, यू बी एवरेज 2U B एवरेज नहीं रे बाबा, टोटल। आओ तो 2 इंटू यूबी एवरेज कितनी है बेटा, यूबी एवरेज ये है हमारे पास में, यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसने इसको काट दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यस क्या मिलेगा, यहां पे लिखते हैं, क्या मिल जाएगा, यू बी टोटल क्या मिलेगा, 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। So this is what the total energy of magnetic field in terms of electromagnetic field in terms of magnetic field, है ना। अब बात करें कि हमारे पास में जो बहुत अच्छी चीज समझने वाली है, ये तो समझ में आ गया बेटा, फॉर्मूला, देयर आर 2 फॉर्मूलाज नाउ। हमारे पास में 2 फॉर्मूलेज आ गए। अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछी जाए तो आपके पास में ये, अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछी जाए तो आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कितनी आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लिखना है बाबा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और अगर टोटल एनर्जी पूछी जाए इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज व्हाट द कंप्लीट फॉर्मूला है। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। द लॉट्स ऑफ फॉर्मूला वी हैव सीन अप टिल नाउ। अब अगर बात की जाए
अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कौन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करती है या मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करती है। तो फटाफट हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में ई वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, ये हमारे पास में है ना। और दूसरा क्या है हमारे पास में, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। इसको डिवाइड लगा दो तो व्हाट यू विल गेट ई वाई अपॉन ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, और ये दोनों फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेशो है ई नॉट अपॉन बी नॉट दैट विल बी इक्वल टू सी। किसके इक्वल है बच्चा, सी के इक्वल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। अगर ये सी के इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और या फिर मैं बोलूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। यस, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वजनदारी होती है, क्या होती है, वजनदारी। तो डोमिनेंट जो फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर वो किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। यस, गेटिंग मी, यस, आई थिंक यू आर गेटिंग मी बेटा। यस, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए, है ना। आ जाइए। तो हमने देख लिया एनर्जी डेंसिटी, हमने देख लिया इक्वेशन क्या हो सकती है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं, दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या चीज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आ जाइए फटाफट। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला। आ जाओ। तो जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट द एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉर सर्टेन टाइम, फॉर टाइमिंग फॉर विच इट इज फ्लोइंग, है ना, फॉर विच इट इज फ्लोइंग, ये है। तो बेसिकली दिस इज द जनरल फॉर्मूला हमारे पास में, विल गो थ्रू इट। आ जाइए। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें, ये एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस टर्म, this energy we can define that for here. Suppose there is a cylinder, imaginary cylinder, okay, and it has cross sectional area A and length will be what, suppose that for the time, let us say for the time del t it is flowing, this one energy or the electric field, electromagnetic wave is flowing with the for time del t. So this length can be taken as c into del t. कैसे लिया, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो फॉर आई कैन राइट ना, फॉर लीनियर मोशन आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। So here the velocity with it is flowing, the electromagnetic flowing with velocity c, and time for which it is taking for going through this particular length for this cylinder, it is del t. So I can write this distance as c del t. So what can I write here? The energy contained by a cylinder, and that cylinder is imaginary cylinder, guys. That cylinder with speed c and for time del t with speed okay, लिखा with speed c and cross section area A is given as, कैसे दिया जाएगा बच्चा, फटाफट देखेंगे। U will be equal to U is equal to
U इज इक्वल टू यू एवरेज, भाई जो भी उसकी वेलोसिटी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, इंटू सी डेल टी इंटू ए, कुछ इस तरीके से देंगे बेटा. सो दिस इज व्हाट बेसिकली द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस इमेजिनरी सिलेंडर, है ना, एंड हैविंग द लेंथ सी डेल टी. कितनी है बेटा? सी डेल टी. अब इस वैल्यू को इस जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, है ना, इस वैल्यू को इस जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे. आ जाओ फटाफट जल्दी. तो हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर हम बात करें कि इसकी इंटेंसिटी निकालें, जनरल फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? यू अपॉन ए डेल टी, और यू क्या था हमारे पास में? यू एवरेज, दैट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लिखा हुआ है, और डेल टी इंटू सी इंटू ए, ये है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल टी. डेल टी ने डेल टी को काट दिया, इसने ए ने ए को काट दिया, तो हमारे पास में क्या बेटा यू ए वी इंटू सी. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ intensity of electromagnetic wave. But what, how will it, and more on this for electric field vector. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की अगर अपन बात करें तो उसकी इंटेंसिटी क्या निकालेंगे, फटाफट देखेंगे. एवरेज की अगर अपन बात करें, है ना, बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एट लास्ट, इट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, है ना. ये आ गई. जब अपने मैग्नेटिक इसमें बात करी, पीक वैल्यू के साथ में बात करी, किसके साथ बात करी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पीक वैल्यू के साथ में. अगर आरएमएस वैल्यू मुझे निकालनी हो, ई आरएमएस, तो वो कैसे निकालेंगे? मुझे पता है ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट अपॉन √2. जैसा कि तुमने एसी में भी पढ़ा है, वहां पे क्या लिखते थे? आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2. तो सिमिलरली वी कैन रिप्लेस दिस ई आरएमएस, ई नॉट, ERMS is equal to E naught upon √2. So in place of E naught, what can I write? If I have to write the RMS value of intensity, है ना, what in terms of RMS, so what can I write? 1/2 epsilon naught √2 into ERMS into C, और इसका स्क्वायर. So what I will get? 1/2 into epsilon naught into 2 into ERMS into C. 2 ने 2 को काट दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां पर इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी बेटा? ये मिलेगी हमें ERMS इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी. दिस विल बी योर फॉर्मूला. दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इंटेंसिटी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इंटेंसिटी की बात करें, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इन प्लेस ऑफ ये दिस वन यू एंड सी हमारे पास में ये है. ये फॉर्मूला कब है? जब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की पीक वैल्यू बताओ. उसी को हम आरएमएस वैल्यू में भी लिख सकते हैं बेटा. आरएमएस वैल्यू में जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 देन √2 इंटू बी नॉट का होल स्क्वायर, नॉट बी नॉट, √2 इंटू बी आरएमएस का होल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी. क्या हो जाएगा बेटा? ये 1/2 इंटू 2 बी आरएमएस इंटू सी. बी आरएमएस यहां पे स्क्वायर आएगा. यस सर, स्क्वायर आएगा भैया, स्क्वायर आएगा. इन दिस फॉर्मूला स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, भूल गए, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, है ना. इसने इसको काट दिया, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया? बी आरएमएस, बी स्क्वायर आरएमएस इंटू सी अपॉन म्यू नॉट. तो यहाँ भी म्यू नॉट और यहाँ भी म्यू नॉट. दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है. आ जाओ भाई, यहां लिख लो. तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. क्या आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा बी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी. कोई चीज भूला मैं? नहीं भूला. यस सर. तो ये हमारे पास में वैल्यूज है बच्चा, ये वैल्यूज हमारे पास में, है ना. ये जो दो वैल्यूज हैं, ये इंटेंसिटी निकल करके आई किसकी?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, आरएमएस में भी निकाल दी, जब हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तब, दी हुई हो तब, और जब हमें मैक्सिमम या पीक वैल्यूज दी हुई तब, है ना। आई होप समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए भाई बच्चा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।